ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 28। श्लोक है आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकी। श्लोक दोबारा। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पानामस्मि वासुकी। श्लोक का संधि विच्छेद है आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकी। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनः च अस्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकी। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, आयुधानाम अर्थात आयुधों में, वज्रम अर्थात वज्र हूँ, धेनुनाम अर्थात गायों में, कामधुक् अर्थात कामधेनु गाय, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, प्रजनः अर्थात प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में, कंदर्पः अर्थात कामदेव, अस्मि अर्थात हूँ, सर्पानाम अर्थात सर्पों में, वासुकी अर्थात वासुकी, अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, आयुधानाम अर्थात आयुधों में, वज्रम अर्थात वज्र हूँ, धेनुनाम अर्थात गायों में, कामधुक् अर्थात कामधेनु गाय, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, प्रजनः अर्थात प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में, कंदर्पः अर्थात कामदेव हूँ, अस्मि अर्थात हूँ, सर्पानाम अर्थात सर्पों में, वासुकी अर्थात वासुकी, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है मैं आयुधों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु गाय हूँ,
प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में कामदेव हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ। विभूतियों के वर्णन में भगवान ने अर्जुन को ये अगली विभूतियां बताई है। विभूतियों के बारे में इसके पिछले पहले श्लोकों में हम समझे हैं कि भगवान इस सृष्टि पर परमपिता तो निराकार है, जो कि 10वें अध्याय के शुरू के श्लोकों में हम इस बात को समझे हैं कि भगवान इस सृष्टि पर दिव्य प्रवेश करके जन्म लेते हैं, दिव्य जन्म जिसे कहा है, और उसके द्वारा फिर भगवान इस सृष्टि पर जो कार्य करते हैं, जो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं, तो भगवान से अपनी आत्मा रूपी बैटरी में वैसी क्षमता अनुसार शक्ति भरकर जो कार्य करते हैं, ऐसी विभूतियां जो आत्मशक्ति के द्वारा जन्म लेती है, तो उन विभूतियों के द्वारा स्वर्ग और नरक ये दोनों सृष्टिगत कार्य भगवान कराते हैं, और वो स्वयं अव्यक्त होकर के शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो इन विभूतियों के द्वारा अर्थात इस सृष्टि पर जितने भी अलग अलग कार्य करने वाले हैं, तो उन सब के बारे में विभूतियों का वर्णन बताया है कि जिन्होंने जैसी भगवान से शक्ति भरी, तो वैसे ही वो इस सृष्टि पर किस तरह से और क्या कार्य करते हैं। तो आज के इस श्लोक में जो विभूतियों के बारे में बताया है, आयुधों में वज्र हूँ। वज्र एक शस्त्र है। आयुध अर्थात इस शस्त्रों में एक वज्र शस्त्र है जो अटूट होता है, बहुत मजबूत होता है, जो कहा जाता है कि दधीचि ऋषियों के हड्डियों से ये वज्र नाम का शस्त्र बना है, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है। तो यहाँ पर तो कोई स्थूल हिंसा वगैरह की तो बात भगवान सिखाते नहीं। तो ये वज्र अर्थात क्या, उससे हम समझेंगे ही। अगली विभूति बताई है गायों में कामधेनु गाय। तो शास्त्रों में कामधेनु गाय के लिए ऐसे बताया जाता है कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वो उस कामधेनु गाय में समाये हुए हैं। वास्तव में जो जानवर गाय है, उसमें देवताओं के समाने की बात नहीं है। तो ये कामधेनु गाय अर्थात क्या, वो कौन सी ऐसी चैतन्य गाय है, उसके बारे में यहाँ विभूति में बताया है। और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में कामदेव, सर्पों में वासुकी हूँ। ये इस श्लोक में बताए हुए विभूतियों के नाम है, और इनके बारे में ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और जानकारी दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र हूँ, गायों में कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा श्वेत काली कामधेनु गाय हूँ, और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में रुष रूप स्वयं ही नंदी कामदेव हूँ, और पूरा गतिशील सर्पों में महाव्यभिचारी विष पाई वासुकी नाग। इसमें आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र, यहाँ वज्र अर्थात जैसे दधीचि ऋषियों की हड्डियों से गलाकर वज्र बना, तो यहाँ ऐसा कोई पुरुषार्थी है पुरुषोत्तम संगम युग में जो अपने शरीर को ही ऐसा बनाते हैं अटूट, अर्थात कैसे भी स्थिति या परिस्थितियां हो, उसमें वो पुरुषार्थी रूपी धनुष, जहाज और वज्र
मजबूत बनकर के सत्य के लिए अडिग बनकर के सामना करते रहता है, तो वो अटूट पुरुषार्थी वज्र रूप शस्त्र हुआ। और गायों में कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा श्वेत काली कामधेनु गाय। तो जानवर गाय की बात नहीं, जानवर गाय ऐसी कोई कामधेनु गाय नहीं होती है, बल्कि ये कामधेनु गाय जो धरनी रूपा कामना पूर्तिकारी अर्थात जो चैतन्य ऐसी कोई व्यक्तित्व है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के निमित्त बनती है। और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में ऋष रूप, ऋष अर्थात बैल, तो ऐसा बैल जो नंदी कामदेव हूँ अर्थात ही जो मुरलियों में उल्लेख आता है, दो बैलों की जोड़ी अर्थात दो ऐसे व्यक्तित्व जिनके द्वारा परमपिता शिव इस सृष्टि पर अपना कार्य करते हैं, तो उसमें से वो ऐसा बैल जो नंदी जिनके द्वारा इस सृष्टि की सारे नई सृष्टि की पैदाइश का कार्य होता है। और उर्गतिशील अर्थात उल्टी दिशा में सांप जो है उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो विपरीत दिशा में, पानी की धारा जहाँ चलती है उसके विपरीत दिशा में हमेशा चलता है, तो वो उर्गतिशील सर्प। और ऐसे सर्पों में भी महाविष व्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग। तो सर्पों का तो गुणधर्म ही है मूल विषपाई, और ऐसे सर्पों में भी एक वासुकी नाग है जो महादेव के गले में सदैव ही दिखाया जाता है। तो ऐसे सर्पों में वासुकी नाग तो विषपाई है, सर्प है, लेकिन फिर भी वो भगवान के गले का हार बना हुआ है। तो ऐसी वो विभूति कौन है जिनके लिए बताया हुआ है। तो ये सारी बातों के लिए हम मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के द्वारा समझेंगे ही कि वास्तव में कोई जड़ जानवर, कोई ऐसा जड़ टूल, कोई ऐसा शस्त्र धातु से बना हुआ, उससे इस सृष्टिगत कार्य जो भगवान चलाना चाहते वो नहीं चल सकता। वास्तव में कोई ऐसी चैतन्य आत्माएं है जो इस तरह से सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए निमित्त बनती है। तो उनके जो गुण है वो यहाँ प्रैक्टिकल में इस तरह से धारण किए हुए हैं जिनको ये उपाधि दी हुई है। तो इन सब बातों को ही हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। तो इस श्लोक में विशेष जो विभूतियों का वर्णन बताया है, आयुधों में वज्र, गायों में कामधेनु गाय जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, वो किस तरह से, और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में ऋष रूप स्वयं ही नंदी कामदेव जो सबसे ज्यादा संतान उत्पत्ति करने वाला ऐसा बैल, तो चैतन्य कोई ऐसा पाठधारी व्यक्तित्व है। और सर्पों में वासुकी नाग। तो इन सारी विभूतियों के बारे में हम मुरलियों के उल्लेख के द्वारा समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। मैं आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र हूँ, गायों में कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा श्वेत काली कामधेनु गाय हूँ, और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में वृषरूप नंदी जैसा कामदेव हूँ, और सर्प गतिशील सर्पों में महाव्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग हूँ।
मैं आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र हूँ, गायों में कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा श्वेतकाली कामधेनु गाय हूँ, और प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में वृषरूप नंदी जैसा कामदेव हूँ, और सर्प गतिशील सर्पों में महाव्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग हूँ। आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1656, डिस्कशन नंबर 1656, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वज्र। और इंद्र का जो व्रत कहता है, इंद्र का वज्र कहता है, इंद्र का क्या होता है? वज्र। हाँ, वज्र का मतलब यह है जिसे कोई तोड़ न सके। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1841, वीसीडी नंबर 1841, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अटूट पुरुषार्थी वज्र। तो ये देखो कितना बड़ा बाबा कहते हैं, मैं कितना ऊंचा हूँ, तो मुझे फिर शरीर तो अच्छा चाहिए ना। कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए ना। अरे अच्छा शरीर किसे कहे? खांसी खुल्लम वाला है? हार्ट कमजोर हो, फेल हो जाए वो जर्नी पूरी करा दे, है? पूरा काम करवा दे। खराब लीवर वाला है? रास्ता पूरा तय हो जाए बहुत से। इच्छा वाला शरीर चाहिए। नहीं, ये तो कॉमन बातें हो गई दुनियावी। शरीर से पुरुषार्थ किया जाता है ना, तो ये शरीर पुरुषार्थ करने वाला ऐसा लचीला चाहिए, जैसे धनुष होता है ना, है? जितना लचीला धनुष होगा तो प्रत्यंचा भी अच्छी खींची जाएगी और बाण भी दूर तक जाकर गिरेगा। तो ऐसा अच्छा पुरुषार्थी शरीर चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कौन सा धनुष प्रसिद्ध है? शिव का धनुष प्रसिद्ध है। कहते हैं दधीच ऋषि की हड्डियों का बना हुआ था। दधीच ऋषि की हड्डियों से इंद्र का वज्र भी बना था। तो देखो ऐसा अच्छा शरीर चाहिए। कैसा? ऐसा लचीला धनुष रूपी शरीर चाहिए जो ऐसा अच्छा पुरुषार्थ कर सके जैसा बाबा कराना चाहते। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2262, वीसीडी नंबर 2262, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र। चाकू रथ मुकर्रर की बात हो। मुकर्रर
कल्पकल का वो मुकर्रर रथ है आखिरी जन्म का। तो जो मुकर्रर रथ है वो धनुष भी कहा गया, शास्त्रों में उसका नाम प्रसिद्ध है। धनुष यज्ञ हुआ, धनुष तोड़ दिया। धनुष माने शरीर के द्वारा, शरीर की हड्डियों के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है, उस पुरुषार्थ में दधीचि ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इसी ऋषि ने क्या किया? विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उन हड्डियों से वज्र तैयार हुआ। तो वज्र जो है उस शस्त्रों में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो ब्राह्मण की दुनिया में दधीचि कौन हुआ? ब्रह्मा है? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा दधीचि हुए। उनके मुकाबले कोई और ब्रह्मा कुमार है? जिस रात जब प्रूफ हो जाए तब की बात है। लेकिन ब्रह्मा वाला का तो प्रूफ आ गया ना कि सारा जीवन में उन्होंने जो भी कमाई की तन से, और जो भी तन की ताकत थी वो सारी आखिरी में कहाँ अर्पण कर दी? ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर दी ना। तो हड्डी हड्डी भी स्वाहा कर दी, राख बना दिया, खत्म कर दिया ना। तो वो दधीचि ऋषि की हड्डी से वज्र तैयार किया गया। सेवका धनुष भी बनाया गया। उस धनुष के लिए ये कहावत है, सिखों में भी कहावत है, नानक चाप जहाज। उन्होंने नानक को समझ लिया सदगुरु, तो उनके रथ को आधार बना करके सारी दुनिया पार हो जाएगी। तो ये तो मनुष्य गुरुओं की बात है, जिन्होंने अपने को भगवान मान लिए साकार में। लेकिन वास्तव में बात किसकी है? मुकर्रर रथ की बात है। जरूर उस मुकर्रर रथधारी आत्मा ने पूर्व जन्मों में सत्य को जीवित रखने के लिए असत्य से जन्म जन्मांतर मुकाबला किया होगा या नहीं किया होगा? किया। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 833, डिस्कशन नंबर 833। 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा कामधेनु गाय। तो वो पृथ्वी माता, वो धरणी माता चैतन्य माता है। एक टाइम आएगा, इसी पुरानी दुनिया में ऐसा टाइम आएगा कि दुनिया के सब मनुष्य मात्र ये सोचने के लिए
समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि सारी दुनिया की माता कौन है। श्री कहते हैं प्रकृति प्रकृष्ट रूपेण कृति, नेचर कहते हैं। वो भगवान की बनाई हुई प्रकृष्ट रचना है, जिसकी रचना में भगवान ने एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत लगा दी। इतनी ताकत भारत के निर्माण में भगवान ने नहीं लगाई, और कोई भी देश के निर्माण में भगवान ने इतनी ताकत नहीं लगाई जितनी धरती माता के निर्माण में लगाई। धरती माता कहो, पृथ्वी माता कहो, गौ माता कहो। हमारी भारतीय परंपरा में ऐसे ऐसे चित्र हैं पुराने पुराने, जिसमें गौ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं दिखाते हैं। जिन 33 करोड़ देवताओं में सभी धर्मों की आत्माएं प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर इस दुनिया में जन्म लेते हैं। तो सारी दुनिया जैसे कि गौ माता में समाई हुई है। उसका नाम दिया है कामधेनु। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी कामनाएं करती हैं, उन सब कामनाओं की पूर्ति मंगल ग्रह के ऊपर होती है, बुध ग्रह के ऊपर होती है, सूरज में होती है, चांद में होती है, कि पृथ्वी पर होती है। कहाँ सब कामनाओं की पूर्ति होती है? पृथ्वी पर होती है। तो ये धरती माता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 622, डिस्कशन नंबर 622, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है रुष। ब्रख माने क्या? ब्रख माने बैल। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1555, वीसीडी नंबर 1555, 6 मिनट 6 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है रुष रूप नंदीगण। आत्मा जानती है बरोबर, हम अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं, और हम आंखों से ब्रह्मा रथ है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उनको भी जानते हैं। तो अब बच्चों को पहचान हुई है, और असली पहचान तब होती है जबकि सन्मुख मिलना होता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। गण अर्थात समूह। नंदी बैल को कहा जाता है। तो ये दो बैलों की जोड़ी है।
एक टेम्परेरी रथ है, एक मुकर्रर रथ है। जिनको भागीरथ भी कहते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1852, डिस्कशन नंबर 1852। 1 घंटा के बाद 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में ऋष रूप नंदी। कोई तो एक आत्मा होगी जिसकी बुद्धि में सारी सृष्टि का ज्ञान, सारा ही समूचा ज्ञान आ जाए, ज्ञान की रोशनी आ जाए। उसका नाम रख दिया है भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा हुआ। जो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है वो हो गया भारत। दूसरे देश ये आत्मा के संबंध में, आत्मा का 84 का चक्र क्या है, इस ज्ञान की रोशनी में पूरा रस नहीं लेते। भारतवासी जितना रस लेते हैं। उन भारतवासियों का जो बीज है वो है बैल। फिर उसके बाद क्यों उसको छोड़ देते हैं, वहां में रखते हैं? खेती ज्ञान की करने के लिए। वो जितना बच्चा पैदा करता है उतना और कोई दूसरा बैल जो खेत में खेती करता है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाता। वो खास बच्चे पैदा करने के लिए होता है। तो सबसे ज्यादा बच्चे किसको? बेहद के दो ही बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। इन दोनों बेहद के बापों को जितने बच्चे हैं उतने दुनिया में और किसी को नहीं। क्राइस्ट को 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं फॉलो करने वाले, जो क्राइस्ट को धर्मपिता मानते हैं अपना। वो भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आबादी तो 500-700 करोड़ है। 500-700 करोड़ सब उसे अपना बाप माने। तो जब सृष्टि का विनाश होगा तो सब सारे झुक जाएंगे। यही है, यही है, यही है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2343, VCD नंबर 2343, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है उर्गतिशील सर्पों में वासुकी नाग। आपने देखा होगा नदियों में कोई प्राणी है जो उल्टी धार चलता है। कौन सा प्राणी? सांप। और दुनिया के बड़े से बड़े सांप कौन है? वो तो राजा है, उसकी प्रजा भी तो होगी यथा राजा। वो कौन है? अरे वासुकी नाग का पार्ट किसका है? जो वासुकी नाग शंकर के गले में पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से गला पकड़ लिया, गले पड़ गया। किसका पार्ट है? हाँ, कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2345, VCD नंबर 2345, 1 घंटा 35 मिनट 1 आवर 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सर्पों में महाव्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग।
दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो सबसे जास्ती काम विकार भोगने में उस्ताद माना जाता है, जिसका राजा क्या कहा जाता है? नागों का राजा कहो, सर्पों का राजा कहो, वासुकी कहा जाता है। और शंकर जी के गले में कौन फंदा डाल के बैठा है? वासुकी नाग। कौन है? वासुकी। वसु उसका बाप और वासुकी बच्चा। ब्रह्मा बाप, ब्राह्मण बच्चे। विष्णु बाप, वैष्णव बच्चे। शिव बाप, शैव बच्चे। ऐसे ही वासुकी का बाप, मात्रा हटा दो वासुकी की, वसु। वसु माने धन संपत्ति। क्या सोना चांदी रुपया पैसा धन संपत्ति है? असली धन संपत्ति क्या है? ज्ञान धन। तो उसके बाप ने, वासुकी के बाप ने वो धन संपत्ति धारण की है। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति। तो वासुकी का बाप कौन हुआ? है? वसु हुआ। ज्ञान की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुआ? है? प्रजापिता। इस तरह से श्लोक में आए हुए विभूतियों संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। शस्त्रों में, आयुधों में वज्र कौन है, और कामधेनु गाय कौन है, और जो ऋष रूप नंदी वो कौन है, और इसके अलावा जो उर्गतिशील सर्पों में वासुकी नाग। ये तो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय के 38वें श्लोक से 40वें श्लोक तक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 38 से 40 तक। और पहले है 38 श्लोक नंबर 38, जहाँ श्लोकों में हम बात समझ रहे थे अर्जुन मोह में आकर के अर्जुन के मन में जो अनेक अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो इस संबंधित हमने समझा है कि जो भी नंबरवार पुरुषार्थी है तो उनके मन में भी यही सब बातें आते रहती है, जिसके लिए बताया हुआ है जैसे कि अर्जुन स्वर्ग के लिए भी अपने जो भी संबंधी है उन्हें मारना नहीं चाहता है, क्योंकि अर्जुन के मन में ये बात आ रही है कि ये जो कौरव है बेसमझ है, बच्चा बुद्धि है, तो ऐसों को मार करके हमें पाप ही लगेगा। जिसके लिए बताया है कि अपने जो भी सगे संबंधी है तो वो सारे सगे संबंधियों को मारने से हम सुखी नहीं होंगे। तो इसी संबंधित आगे अर्जुन के मन में जो बातें आई है मोह के कारण, तो वो सब बातें यहाँ बताई हुई है। तो अभी आगे है 38वां श्लोक, 38 नंबर श्लोक। श्लोक है यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। श्लोक दोबारा। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम
मित्र द्रोहे च पातकम। अब अर्जुन के मन में तो ये भावना आ रही है कि सगे संबंधियों को मारने से हम कैसे सुखी होंगे, इन सबको मारने से तो हमें हो रहे पाप लगेगा, हमें इसीलिए ही ऐसा त्रिलोक का, स्वर्ग का, पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए। लेकिन जो कौरव संप्रदाय वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है वो यहाँ बताई हुई है। तो श्लोक का अर्थ है, यद्यपि विदेशी लोन से प्राप्त हुए, राज्य धनादि के लोभ से नष्ट हुए, भिखारी चित्त वाले ये विदेशियों की हिंसा व व्यभिचार से धर्म भ्रष्ट हुए लोग कुल के नाश का दोष और अपने मित्रों से भी द्रोह करने में पाप नहीं देखते हैं, क्योंकि आधे पूरे नास्तिक हैं। तो यहाँ श्लोक में जो कौरव संप्रदाय वाले हैं, कौरव संप्रदाय जिन्हें कुरु, अंग्रेजी में जिन्हें कांग्रेस कहा है, और एडवांस कोर्स के हिसाब से हम समझते हैं कि जो भी ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान बाप को जानते हुए भी न जानने जैसा व्यवहार करती है, तो ऐसे जो कौरव संप्रदाय वाले जो धन के पीछे लगे हुए, प्रजा के प्रति मोही होते हैं और व्यभिचार के में ही लगे रहते हैं, तो ऐसे जो भी अन्य विदेशी धर्मों वाले हैं, तो उनमें यादव और कौरव संप्रदाय वाले, उनके लिए बताया हुआ है कि राज्य धनादि के लोभ से नष्ट हुए। जहाँ धन के लोभ के कारण बुद्धि जिनकी नष्ट हुई है, भिखारी चित्त वाले और विदेशियों की हिंसा और व्यभिचार से धर्म भ्रष्ट बने हुए लोग, जो व्यभिचार में ही जिनकी बुद्धि रमी रहती है, तो धर्म से भ्रष्ट हो चुके, धारणाओं से भ्रष्ट हो चुके हैं, तो ऐसे लोग जो है अपवित्रता से तो नाश होता है, विनाश होता है। तो जिन्होंने ऐसी अपवित्रता को ही धारण किया है, तो वो कुल के तो नाश के दोष और किसी को भी धोखा देने में पाप नहीं देखते हैं, क्योंकि भावनाहीन हो चुके हैं। शुरू में ही जो श्लोकों में उल्लेख हमने देखा कौरवों के लिए कि जो झूठी आतताई हिंसा करने में बहुत निपुण है, तो ऐसों को जो पूरी तरह नास्तिक बन चुके हैं, तो वो किसी में भी पाप नहीं देखते, क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, और इसीलिए ही पांडवों के साथ भी धोखाधड़ी करने में वो आगे पीछे नहीं देखते हैं। शास्त्रों में तो यही वर्णन दिखाया है कि कौरव संप्रदाय वाले राज्य के लोभ के कारण पांडवों के साथ अन्याय करते हैं। और यहाँ प्रैक्टिकल में जब महाभारत युद्ध का फील्ड कलयुगांत में तैयार होता है, तो उस समय भी जो कौरव संप्रदाय वाले हैं, उनकी यही स्थिति है कि उनके अंदर रहम या दया भावना नहीं होती। किसी को भी धोखा देने में, अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देने में भी वो पाप नहीं देखते। इसी संबंधित यहाँ मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 16 फरवरी 1974, मुरली डेट 16 फरवरी 1974। जिन्होंने मिसाइल्स निकाले हैं, वह अभी अपने ही यादव कुल का नाश करने एक दो को धमकी दे रहे हैं। तो जो भी ऐसे यादव संप्रदाय वाले हैं, उनके बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल्स निकलते हैं, अर्थात बुद्धि से इन्वेंशन करके पंच तत्वों का, भौतिक तत्वों का और दुनिया के विनाश की सामग्री तैयार करते हैं और फिर एक दो को धमकी देते हैं। ऐसे ही अगला पॉइंट बताया है। मुरली तारीख है 14 मई 1971, मुरली डेट 14 मई 1971। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट की,
यूरोपवासी यादवों के लिए गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होने के कारण अपने ही कुल का संहार भी करते हैं और साथ में इस तरह से किसी से द्रोह करने में भी पाप भी नहीं देखते। अभी आगे है अगला श्लोक। श्लोक नंबर 39 कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। श्लोक दोबारा। कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अर्थात इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन, हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप हम स्पष्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो विधर्मी हैं कौरव यादव संप्रदाय वाले, वो तो कोई भी प्रकार का धोखाधड़ी करने में विनाश करने में पाप नहीं देखते हैं। और यहाँ अर्जुन है कि अधर्म का नाश करने के लिए भी कहीं ना कहीं अज्ञानता है, इसीलिए उनके मन में बात आ रही है कि कुल के नाश से पाप होगा, तो हम इस युद्ध से दूर होने के लिए, इस व्यर्थ के झगड़े से दूर होने के लिए, अलग होने के लिए क्यों न विचार करें। तो वास्तव में महाभारी महाभारत गृह युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। ये बात पुरुषार्थी जीवन में भी जो नंबरवार अर्जुन है, उनके मन में भी ये भावना आती है। जहाँ श्रीमत पर चलने की बात आती है, तो मुरलियों में तो ये बताया है कि श्रीमत पर अडिग रहना चाहिए ब्राह्मणों को, लेकिन ऐसे समय में जहाँ सामना करने की बात आती है तो श्रीमत के प्रति लूज होते हैं, ये सोचते हैं कि हम इन सब बातों में संघर्ष क्यों करें। तो वास्तव में ये सत्य असत्य की, धर्म अधर्म की लड़ाई है। तो इसमें धर्म के प्रति अटल रहना चाहिए। अगर नहीं रहते हैं, जो सनातन धर्म की धारणाएं भगवान स्थापन कर रहे हैं और जिसे स्थापन करने के लिए ही महाभारी महाभारत गृह युद्ध ड्रामा में नूंद है, तो ये युद्ध अगर नहीं करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा वो आगे के श्लोक में बताया है। बाकी इस श्लोक में जो बात आई है कि युद्ध से अर्जुन अलग होने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके बुद्धि में है कि कुल के नाश से पाप होगा, लेकिन वास्तव में युद्ध करना ही एक वास्तविकता है। सत्य के लिए सामना करना जरूरी है। इसी संबंधित यहाँ श्लोक के नीचे 2 मुरलियों के उल्लेख दिए हुए हैं, तो उन्हीं मुरली पॉइंट्स को हम VCD क्लिप के द्वारा सुनते हैं। आगे है पॉइंट्स। VCD नंबर 3006, VCD नंबर 3006, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कोई कहे हम पक्के क्षत्रिय हैं, तो सारे ही पक्के क्षत्रिय हैं? नहीं, क्षत्रिय को तो बताया कि युद्ध में से कभी भाग ही नहीं सकते। लो देखो, अब दुनिया की जो अव्वल नंबर आत्मा है पुरुषार्थ करने वाली अर्जुन, उसी की हवा निकल जाती है। पहले अध्याय में क्या करता है? भागने की बात करता है कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो दुनिया की अव्वल नंबर पुरुषार्थी आत्मा है, सबसे जास्ती ज्ञान अर्जन करने वाली आत्मा है,
उसी का ये हाल है तो दूसरों को क्या हाल होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? हाँ, बुरा हाल हो जाता है। अगला पॉइंट है, सच्चाई के लिए महाभारत युद्ध जरूरी है। VCD नंबर 408, VCD नंबर 408, 42 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। नबी आने की निशानी क्या है? अगर महाभारत लड़ाई न हुई तो ये नई दुनिया नहीं आ सकती। गेट वे टू हेवन इज महाभारत गृह युद्ध। कोई कहे हम नहीं लड़ेंगे, हम इस युद्ध में से पसार होने वाले नहीं हैं, हम खून खराबा अपना न होने देंगे और न दूसरों का करेंगे, तो बाप कहते हैं वो स्वर्ग में भी नहीं जाते। ये गेट वे है महाभारत गृह युद्ध। ये सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है। पांडवों को तो लड़ने का बाबा ने मना किया, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ाई तो लड़ते हैं, बेहद की लड़ाई तो लड़ते हैं, हद की नहीं लड़ते। विकारों की लड़ाई तो लड़ते हैं, बाहुबल की लड़ाई नहीं लड़ते। तो ये तो है मूसलों वाली लड़ाई, जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना होनी है। आगे है अगला श्लोक, श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 40। तो अगर युद्ध नहीं होता है तो उससे आगे क्या रिजल्ट है वो इस श्लोक में बताया है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। श्लोक दोबारा, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। अर्थात भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अगर युद्ध नहीं होता है तो फिर जो अलग अलग विधर्मी धर्म है तो वो फिर ऐसे भारतीय कुल का नाश होने पर जो सनातन कुल की अव्यभिचारी पने की धारणाएं हैं वो नष्ट हो जाएगी। और ऐसे धर्म के नाश पर, सनातन धर्म के नष्ट होने पर मुस्लिम, ईसाई ऐसे जो व्यभिचारी धर्म है वो विपरीत धर्म समस्त कुल अर्थात सनातन देवी देवता धर्म की जो पवित्रता की धारणाएं है उनको अत्यधिक हमला करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे कि द्वापर युग से भी देवी देवता धर्म की आत्माएं जन्म लेते लेते कमजोर हो जाती है, तो फिर बाकी जो विधर्मी है उसी समय धर्म स्थापन होते हैं, तो धीरे धीरे देवता धर्म की धारणाओं को दबाते हैं और उसका प्रभाव और विधर्मियों का राज्य भारत पर स्थापित होता है। अब इसी तरह चलता रहा। यहाँ कलयुग अंत में भी ये महाभारत युद्ध अगर न किया गया, सत्य असत्य धर्म अधर्म के युद्ध में यदि अधर्म के नाश के लिए न सोचा गया तो फिर और भी ज्यादा व्यभिचार दोष बढ़ता जाएगा। इसी के लिए यहाँ नीचे पॉइंट दिया हुआ है, मुरली तारीख 4 सितंबर 1968, मुरली डेट 4
सितंबर 1968 आदि सनातन देवी देवता धर्म वायसलेस था, अर्थात निर्विकारी। यह विशेष बन पड़ा है, अर्थात विकारी। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर पावन से पतित शूद्र बन पड़ते, पतित बन जाते हैं विकार में जाने से। तो यही सनातन धर्म जो है विधर्मों के प्रभाव में संग के रंग में आकर के फिर विकारी बन जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अर्थात यही कि विपरीत धर्म वाले हिंसा और व्यभिचार दोष से सनातन कुल की परंपराओं को पूरी तरह से दबाते हैं। अभी इसी संबंधित आगे पॉइंट है इसी श्लोक के लिए बना हुआ। वार्तालाप नंबर 1801, डिस्कशन नंबर 1801, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वहाँ एक गीता का भी श्लोक है, कुल विषय प्रणश्यन्ति, कुल विषय प्रणश्यन्ति। इसका जो अर्थ है ना, कुल क्षय प्रणश्यन्ति, एक गीता का श्लोक है। उसका हमें अर्थ का भाव नहीं समझा रहा। श्लोक क्या है? कुल विषय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। और इसका अर्थ है दैहिक कुल का नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। हाँ जी। इसका नहीं आप समझ आ रहा। कुल हमारा कौन सा है? हम आत्माओं का कुल कौन सा है? देवता कुल। दैहिक कुल है, इसमें दैहिक। हाँ, दैहिक कुल है। जो दैहिक देवताओं का देह नहीं होती है क्या? होती है कि नहीं? होती है। उनका दैहिक कुल है जो देवताओं का है, वो दैवी कुल का नाश होता है। तो कब से होता है? दो पर द्वा माने द्वैत भावना आ जाती है। तो जब द्वैत भावना आती है तो कुल की जो परंपराएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। द्वैत किसने पैदा किया? इब्राहिम आया, उसने द्वैत पैदा किया ना। तो जो द्वैत पैदा हो गया, उसने आकर के व्यभिचार आंखों का फैलाया। आंखों का व्यभिचार फैलाने से जो लागत है, जो कमजोर देवताएं थे, जिन्होंने कम बाबा को याद किया है, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, नीच कुली के ब्राह्मण थे तो नीची कुली के देवता बने, कम कलाओं वाले देवता बने, वो आत्माएं उस धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस तरह से ये पहले अध्याय के श्लोकों की रिवीजन हो गई। अभी आगे है आज का श्लोक। आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 28वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 28 है। आयुधानाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पा नाम अस्मि वासुकी। अर्थात मैं आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र हूँ, गायों में कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा श्वेत काली कामधेनु गाय हूँ, प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में ऋष रूप स्वयं ही नंदी कामदेव हूँ और पुरगतिशील सर्पों में महाव्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग हूँ। तो इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने अभी अभी समझे हैं। वज्र अर्थात इंद्र का वज्र शास्त्रों में कहा है, जो अटूट होता है, जिसे कोई तोड़ न सके। तो ये अटूट पुरुषार्थी वज्र अर्थात क्या? जो शास्त्रों में तो लिखा हुआ है दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बना,
तो ऐसा ये पुरुषार्थी शरीर, जो शरीर शिव बाबा जैसे पुरुषार्थ कराना चाहते हैं वैसे पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ कर सके, जिससे ही शिव का धनुष अर्थात ऐसा लचीला धनुष जो ऐसा तीखा पुरुषार्थ कर सके। और यही आयुधों में अटूट वज्र भी है। तो वो आयुधों में अटूट कैसे? तो जिसके लिए बताया कि ये ऐसा शस्त्र है, जैसे सिखों में कहा है नानक चाप जहाज। वास्तव में गुरु नानक तो इस तरह सारी दुनिया को पार नहीं लगाते, लेकिन जो मुकर्रर तनधारी है वह आत्मा पूर्व जन्मों से ही सत्य को जीवित रखने के लिए असत्य का जन्म जन्मांतर मुकाबला करती है। तो वही शंकर चाप जहाज जो शास्त्रों में गाया हुआ है, वही है शस्त्रों में ऐसा शस्त्र जो अटूट है। और कामधेनु जो कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा माता, जो बताया प्रकृति माता, जो सारी दुनिया की आत्माएं उसे जगत माता के रूप में स्वीकार करती है, तो वही धरती माता सबकी कामनाओं की पूर्तिकारी करने वाली कामधेनु गाय है। और जो प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में ऋष रूप स्वयं नंदी हूँ, तो उसके लिए भी बताया कि भारत में प्रसिद्ध है 2 बैलों की जोड़ी। तो ये नंदी गण अर्थात समूह, तो एक टेम्पररी रथ और एक मुकर्रर रथधारी। तो वो तनधारी जो बताया ऐसा है मुकर्रर तनधारी, या वो ऐसा बैल जो कि सबसे ज्यादा, जो बताया बेहद के 2 बाप है, उसमें जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सबसे ज्यादा इन 2 बेहद के बापों के ही बच्चे होते हैं, जितने की और धर्म पिताओं के नहीं होते। अर्थात 500-700 करोड़ आत्माएं उन्हें अपना पिता मानेगी जब सृष्टि का विनाश होगा तब। तो सारी सृष्टि की पैदाइश करने वाला वो बताया हुआ है बाप अर्थात नंदी रूप बैल। और सर्पों में वासुकी अर्थात जो विपरीत दिशा में चलना धारा के, वो सांप की निशानी या गुणधर्म बताया। और यहाँ वासुकी नाग अर्थात बताया जो शंकर के गले में पड़ा हुआ है, वो कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट है। तो इस तरह से इस श्लोक में आए हुए विभूतियों के बारे में हमने पॉइंट्स के द्वारा सार में समझा है। और इस तरह से यहाँ रिवीजन के साथ आज का श्लोक भी पूरा हुआ। श्लोक नंबर एक बार फिर से, पहले अध्याय का 38वें श्लोक से 40वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 38 से 40 तक, और 10वें अध्याय का 28, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 28। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।